जिस तरह की गिरफ्तारी की गई थी बिना किसी सॉलिड पड़ताल के, बस हटा देना है इनको चुनाव से, जिस तरह हेमंत जी के साथ किया, जिस तरह बाकी लोगों के साथ किया और करने की कोशिश कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल जी को मिली है बेहद खुशी है, कैंपेन में भी जान आएगी, और हेमंत जी को भी यथाशीघ्र अगर मिल जाए तो मैं समझता हूं झारखंड से भी इनका सुपड़ा साफ है। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं लेकिन लोग शराब घोटाले की बात करते हैं। अब अमित शाह जी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कुछ तो बोलेंगे। भाई भाजपा के नेता हैं, परेशान हैं, चुनाव हाथ से फिसल रहा है, तो उनकी टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करूं? हमने तो, मेरे पास तो लंबी फेहरिस्त है, कैसे आप अधिकारियों पर आप लोग दबाव बना करके कह देते को उठाओ उठाओ। ये रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ करता है। रूल ऑफ लॉ एविडेंस बेस्ड होता है। अपने मुख्य कानून 6 बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी भी मंच पर सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री से बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मुझसे बहस नहीं करेंगे। देखिए, कायदे से कई देशों में ये परंपरा है कि जो दावेदार होते हैं या जो 2 लीडर होते हैं, इवन अगर देखेंगे तो प्राइमरीज के लिए भी अमेरिका में या कई अन्य देशों में बहस होती है। इस बहस से लोगों को समझने का मौका लगता है कि अलग अलग बिंदुओं पर क्या दृष्टिकोण है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी बहस तो करेंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि जिनकी बहस की शब्दावली भैंस, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह हो, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस भारत को डराकर पीएपी को पाकिस्तान में देने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी बहुत गंभीर पद पे है, बहुत महत्वपूर्ण पद पे है, उनको इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। ये हल्की बात करते हैं ना तो अपने पद की गरिमा का भी वो उसमें स्खलन होता है, उसमें मुश्किल होती है। मैं समझता हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव फिर होंगे, लेकिन अमित शाह जी इस तरह के बयान ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो जाते हैं। कृपा करके देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर कोई ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिसे देश को पश्चाताप करना पड़े। केसीआर ने कहा कि क्षेत्रीय दल सरकार ना सकते, एनडीए या इंडिया को भी समर्थन हो। ये उनका विवेक है, लेकिन हमें अभी तक लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब तक के चरण से दस्तक। अच्छा, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी जी का नाटक वो 4 जून में देगा और 4 जून के बाद कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। जाहिर है जब कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, बस उसमें भूतपूर्व लग जाता है और कोई फर्क थोड़ी आता, व्यक्ति वही रहता है, बस वर्तमान की जगह भूतपूर्व हो जाता है, इतना। आज 4th फेज का अंतिम चुनाव करेंगे प्रचार का, क्या लगता है, क्या माहौल? देखिए, कल मैं खुद 2 क्षेत्रों से लौटा हूं। 3 चरण की जो हवा है ना, वो धीरे धीरे और तेज हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि लोग नौकरी के लिए वोट करेंगे। बिहार में तो खास तौर पर नौकरी मतलब तेजस्वी हो गया। आपको ये बताऊं, ये किताब चल रही है हर जगह, वचन पत्र। लोग इस पर, लोग थाली पे वोट करना चाह रहे हैं। लोग आसमानी मुद्दों पर नहीं करना चाह रहे हैं, जमीनी मुद्दों पर, संविधान की रक्षा के लिए, अपने रोजगार की रक्षा के लिए उस पर वोट कर रहे हैं।